नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोएडा का निठारी कांड कोई भूला नहीं है इसे, लेकिन अब इसमें जो फैसला आया और जो खबर आई उसने उन पीड़ितों को कहीं ना कहीं दुख में डाल दिया है, परेशान कर दिया है, बेचैन कर दिया है और न्याय की जो वो लोग गुहार लगा रहे थे कहीं ना कहीं वो भी कुंद पड़ेगी। मोहिंदर सिंह पंढेर को छोड़ दिया गया है, रिहाई हो गई है। हालांकि जब आज तक ने पंढेर से सवाल किया, जो हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, तो कोई जवाब पंढेर ने नहीं दिया और थोड़ा सा बीमार भी बताया जा रहा है और उसको अब चंडीगढ़ के लिए उसकी रवानगी अपने परिवार के साथ हो गई है। कितना धक्का है या अभी इसमें कुछ उम्मीद बाकी है, चूँकि मामला भी हाई कोर्ट से आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा? जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार, ये जज ने कहा था। और ये उन लोगों के लिए था कि जो लोग बहुत सच्चे न्याय के लिए जाते हैं और उनका सब कुछ लुट जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। यहाँ ये हुआ कि एक पावरफुल आदमी, अगर पंढेर का रोल नहीं था, जो कि शुरुआत से लग रहा था, जब नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, तो आपने उसको क्यों बुक किया? अगर वो कत्लेआम में शामिल नहीं था तो उसको कत्लेआम का आरोपी क्यों बनाया गया? सबसे पहला सवाल ये है। नेचुरली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको बरी होना था और वो हुआ। जहां तक कोहली की बात है, सबसे शॉकिंग डिसीजन जो आया अनूप, वो आया कोहली के बारे में। 12 केसेस में फांसी की सजा रद्द। आप सोचिए ये कैसा इंसाफ है। हम तो कोर्ट पर कमेंट नहीं कर रहे भाई, लेकिन सवाल ये उठता है। कोर्ट के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट में भी जब केस अगर कमज़ोर हो जाए, एविडेंस न रखे जाएं, रवैया ढीला हो या जो बुनियादी तरीका होता है सबूतों को कलेक्ट करने का, उसमें अगर नासमझी दिखाई जाए तो निश्चित तौर पर केस तो कमज़ोर होता ही है ना। और इसमें भी ये आरोप लग रहा है। आपको क्या लगता है सीबीआई कोई ऐसी एजेंसी है जो कि इमेच्योर एजेंसी है या कोई लोकल पुलिस है? सीबीआई में वही अफसर जाता है जो बहुत रिफाइंड होता है, पॉलिश होता है। बिल्कुल। तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की जो कैटेगरी है, जो लेवल है, वो बहुत अलग है। सीबीआई आप देखिए, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो सीबीआई का है। दिल्ली पुलिस को अगर कोई फॉरेंसिक की बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है तो सीबीआई फॉरेंसिक की मदद ली जाती है। तो आप ये सोचिए, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा, पहली बात। अब आपने कहा कि फिर कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया? देखिए, हर कोर्ट का अपना नजरिया होता है। अरे तो फिर ये सवाल भी तो उठेगा ना, फिर वो लाशें जो निकल रही थी, तकरीबन 18 कंकाल तो निकले थे ना, वो किसके थे और जिनके थे तो फिर कैसे वहां पर पहुंचे, किसने उनकी हत्या की, किसने मार के उनको वहां दफन किया? पंढेर का ही घर था ना, वो किसी और का तो घर था नहीं। अगर पंढेर घर से बाहर रहता था तो कोहली घर में रहता था, तो कोई तो जिम्मेदार हो ना। आखिर उन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है फिर, अगर सब निर्दोष हैं? जिसने उसको मारा वो जिम्मेदार है। कोर्ट का कहना है कि मानव अंगों के पॉइंट से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, एक आदमी को राक्षस बना दिया। अब एक आदमी जो खुद मैजिस्ट्रेट के आगे, कोई तो राक्षस है इसमें, या एक तो आदमी जो खुद मैजिस्ट्रेट के आगे बयान दे रहा है और मैजिस्ट्रेट के आगे कह रहा है कि मैंने मारा, मैंने सब कुछ किया, उसके बाद हाई कोर्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही मामला। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से अप्रिशिएट करेगी, नहीं करेगी। न्यायालय भी तो सबूतों पर चलता है ना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, न्यायालय सबूतों पर चलता है, लेकिन सिर्फ इकरारनामे से तो नहीं होगा ना। कई केसेस ऐसे हैं, लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कन्विक्ट कर दिया। तो ये तो हर किसी के एविडेंस को अप्रिशिएट करने की वो है। अभी दूसरे पायदान का ये लेकिन आपने कहा दूसरे पायदान पे, तो लेकिन तीसरे पायदान पे पहुंचते पहुंचते इसको लगेंगे 8 या 9 साल। तब तक बहुत परिस्थितियां बदल जाएगी, तब तक पता नहीं क्या स्थिति रहेगी। कहने का मतलब है कोई ऐसा त्वरित न्याय तो यहाँ होता नहीं है जिससे कि फटाफट एकदम फैसला आ जाए। तो ये ऑब्वियसली सेटबैक है न्याय सिस्टम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक केस पेंडिंग है अभी कोहली का। अगर मान लीजिए वो भी डिस्पोजल हो जाता है और वो भी रद्द हो जाता है तो कोहली भी बाहर आ जाएगा। आप सही सोचिए, जिसकी फांसी अभी कुछ समय पहले ये हो रहा था कि फांसी देने की तैयारी चल रही थी और वो बाहर आ जाएगा। यहाँ आजम खान को सजा हो रही है, किसमें के फर्जी कई मामले, बकरियां चुराने के, किताबें चुराने के, उसमें सजा हो रही है। और यहाँ 18-19 बच्चों के कत्ल का आरोपी, जिसको इनिशियली माना गया, लोअर कोर्ट ने माना, हम नहीं कह रहे, सीबीआई ने कहा, लोअर कोर्ट ने कहा, ठीक है, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप सोचिए ये कितना बड़ा सेटबैक है जुडिशियल सिस्टम के लिए। ये हम देखिए कोर्ट पर कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन एक सिस्टम पर हम जरूर कमेंट करेंगे। अगर इसमें पुलिस की नाकामी है, चाहे एविडेंस कलेक्ट करने की, तो पुलिस को कटघरे में खड़े कीजिए। सीबीआई की नाकामी है उसको कीजिए, और कोर्ट की अगर नाकामी होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है ना, वो देखेगा, वो जजेस के जो पूरे ऑर्डर पड़ेगा उसके हिसाब से अपना
ऑब्जर्वेशन दिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस न्याय में सबूत इतना तो- वक्त लगेगा कि शायद पता नहीं। सबूत तो वहां भी देने होंगे ना, वो सिर्फ लास्ट जजमेंट पर ही तो न्याय नहीं हो जाएगा कि जिला कोर्ट ने क्या कहा था और हाई कोर्ट ने क्या कहा। सबूत तो वहां भी देने देखिए होंगे सबूत तो अब बनेंगे नहीं, जो सबूत है ऑलरेडी हाँ, वही बिल्कुल। अप्रिशिएट करने पड़ेंगे, वही बताने पड़ेंगे जी हमने यहाँ से ये लिफ्ट किया था। अब ये कहा गया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि आपने मौके से सैंपल नहीं उठाए, क्या ये संभव है? सैंपल नहीं उठाएगी सीबीआई जैसी एजेंसी, जो एलीट एजेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट ने गलत कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोर्ट ने एक किसी और दृष्टि से उस मामले को देखा, वनिस्पत इस मामले से नहीं देखा कि यहाँ पर जो है वो 18 बच्चों का कत्ल हुआ है। आप ये सोचिए किसने मार दिया? हाँ, यही सवाल है ना, क्या ये ऑर्गन किसने मारा? क्या ये कोई मानव अंगों की कोई तस्करी हो रही थी, कोई गिरोह था? हाँ। और अगर गिरोह था, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने एक को आरोपी बना दिया, तो भाई जब वो आरोपी वही था, उसके खिलाफ सबूत थे, सारी गवाहियां उसके खिलाफ चीख चीख कर बोल रही थी। अब एक आदमी ने अब वो गरीब बच्चे थे, यही कोई अमीर का बच्चा होता, इमीडिएटली कंप्लेंट होती, इमीडिएटली मुकदमा दर्ज होता, कार्रवाई करती पुलिस। गरीब के बच्चे थे तो पुलिस ने भी लापरवाही बरती, कई कई दिन मामला पेंडिंग रहा। उसके बाद जब तक मामला उठता तब तक तो बॉडी तो हड्डियां बन गई थी, इतनी सी हो गई थी, क्योंकि सब कुछ खत्म कर दिया गया था। किसने कर दिया? हवा में हो गया खत्म, किसी ने तो किया ना उसको खत्म। लेकिन पंढेर को रिहा कर दिया गया, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के घर में इतना कुछ अगर 18 ला के लोग मार दिए, सवाल ये भी है कि पंढेर को पता नहीं था, पंढेर को पता नहीं था और किसी को नहीं पता लगेगा। आप सोचिए, देखिए ये कहा गया कि पंढेर के बारे में कहा गया कि वो तो वैश्यावृत्ति जो है वो एक तरह से उसको प्रमोट करता था, या वहां आती थी और वो उसमें इतना इन्वॉल्व रहता था कि उसको कुछ नहीं आता पता रहता था, नशा करता था, ये सब। सवाल ये उठता है कि क्या एक का भी नहीं पता चलेगा, दो का भी नहीं पता चलेगा? 18 मौतें हो रही हैं। एक नौकर बैठ के घर के अंदर साजिश रचे जा रहा है, मारे जा रहा है, रेप किए जा रहा है, बॉडी को काट रहा है, उसको फेंक रहा है, पुलिस किसी को को नहीं अपने पता लग रहा है। इकरारनामे में कहा था। और जिला कोर्ट में भी जिस तरीके की थी, हाई कोर्ट में जाके तस्वीर अलग हुई है। और हाई कोर्ट से लेकिन फिर भी इस पूरे सिनेरियो में ये खबर जहां 2006 से जब ये पूरा मामला की शुरुआत हुई, 2004 में निठारी में D5 जो ये बंगला खरीदा पंढेर ने, और उसके बाद 2006 के बाद से ये तस्वीरें धीरे धीरे से आनी शुरू होती हैं। कुछ बच्चे गायब होते हैं, फिर कुछ और बच्चे गायब होते हैं, एक ही इलाके से कई बच्चे गायब होते हैं, तब जाकर ये पूरा मामला खुलता है। लेकिन अब उसमें पंढेर को रिहा कर दिया गया है, सुरेंद्र कोहली की सज़ा को, फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया गया है। निश्चित तौर पर कई बुनियादी सवाल हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर सम्मान के योग्य है और मानना है ही सभी को। लेकिन अभी भी न्याय पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, जिसमें न्याय की कम से कम गुहार जब लगाई जाएगी तो निश्चित तौर पर सिर्फ फैसला नहीं होगा, न्याय भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।